हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएससी, डेट इज़ द 12th। ओके, 12 का जो आपका पहला चैप्टर है, डेट इज़ द इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो ये चैप्टर आप मान के चलिए आपको बोर्ड एग्जाम में 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसमें से आपका 12 मार्क्स का एक पूरा की पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको सम करना रहेगा, प्लस आपको 4 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव। तो ये सम करने से पहले हम लोग ये शुरुआत करेंगे कि इसके थ्योरी पार्ट को हम लोग समझेंगे। अगर आपको इसका बेसिक पता हो जाएगा तो आपको डेफिनेटली इसके सम्स आसानी से आ जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सर फाइनल अकाउंट होता है क्या है, पार्टनरशिप क्या होता है, सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, जितना हो सके इस वीडियो में कवर करूँगा। और वन बाय वन आपको इसके सारे जितने भी पार्ट्स होंगे, जैसे लेक्चर नंबर 1 है, अगर लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, ओनली थ्योरी पार्ट कवर करने वाले कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होता क्या है, थ्योरी में क्या क्या हमको पढ़ना है, इच एंड एवरीथिंग हम लोग क्या करने वाले कवर। तो इसके जितने भी लेक्चर्स होंगे प्लीज़ वन बाय वन आप देखना, ताकि आपके सारे डाउट्स क्या हो सके, क्लियर हो सके। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है। ये पार्टनरशिप दो कुछ समझ में आ रहा है आपको, आपके माइंड में क्या आंसर आ रहा है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। चलो आपको मैं 2 मिनट का मतलब 10 सेकंड का वक्त देता हूँ, आपको जो भी समझ में आ रहा है ना आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। सर अगर मुझे सब कुछ आता तो मैं आपका वीडियो क्यों देखता। चलो शुरुआत करते, बता देता हूँ। पार्टनरशिप मतलब जहाँ एक से ज़्यादा लोग होंगे और मिलकर कुछ कर रहे, यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप की बात हो रही है, अब क्या कर रहे वो नहीं मालूम। पार्टनर मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होना चाहिए, ठीक है। अब आपकी बुक में क्या लिखा वो भी सारी चीज़ें हम क्या करने वाले, कवर करने वाले। सबसे पहले आप ये चैप्टर में कवर क्या करने वाले, वो सारी चीज़ें आपको दी हुई है, जैसे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब क्या होता है उसका डेफिनेशन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके बारे में पढ़ने वाले, और मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, मतलब आपके कैपिटल अकाउंट कितने मेथड के हैं वो डन। अब स्टेटमेंट में क्या क्या आने वाला है, द स्टूडेंट विल बी एबल, क्या क्या समझ में आने वाला अगर ये चैप्टर हो जाएगा तो। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा, नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फीचर्स, मतलब पार्टनरशिप क्या है इसके बारे में पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, देखो पार्टनरशिप अलग है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग है, तो दोनों चीज आपको क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। डन एवरीवन, आगे अंडरस्टैंड द प्रोविजन एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, मतलब कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो आप अपने बिजनेस को कैसे रन करोगे वो भी बताया है। नो हाउ टू मेंटेन द कैपिटल अकाउंट, मतलब अब जो पार्टनर्स होंगे वो उन लोगों के जो कैपिटल अकाउंट होगी इसको कैसे मेंटेन करना है वो भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा। इंट्रोडक्शन में क्या दिया, द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ अ लिमिटेशन। सर प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक ही आदमी पूरे बिजनेस को रन करता है, मतलब अपना पैसा लेके आएगा, खुद ही बिजनेस करेगा, एक दो एम्प्लॉय को रख लेगा काम के लिए, लेकिन सारा पैसा वो होगा, रिस्क भी वही लेगा, सारी चीज़ें वही करेगा। लेकिन ना उसके कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब वो कुछ बंदी मतलब बंद जाता है, कैसे, जैसे ज़्यादा पैसा नहीं ला पाएगा, पैसा वो अकेला कितना लेके आ पाएगा, उसके पास में इतनी मैनेजेबल एबिलिटी नहीं था कि वो अकेला है ना क्या क्या करेगा, बिजनेस में ध्यान देगा, ये करेगा वो करेगा। उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, अगर जो भी कर्जेदार अगर आते हैं तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है, उसने कुछ बिजनेस शुरू किया था और उसने बैंक से लोन लिया, लेकिन वो बैंक का लोन नहीं दे पाया, अब क्या करना पड़ेगा उसको, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब अपने घर के जो भी गिरवी विरवी रख के उसको बैंक का लोन देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड। तो भी इसके ये भी नुकसान है, समझो स्टूडेंट्स क्या है, ये भी एक तरफ का नुकसान है, ठीक है। आगे स्टेबिलिटी भी तो नहीं है, मतलब कभी भी बंद हो सकता है, अकेला आदमी है, कहीं चला गया, बाहर चला गया, मर गया, कुछ बहुत सारे रीज़न है। एब्सेंट, देखो वो स्पेशलाइजेशन नहीं दे पाएगा, एक आदमी सब कुछ अच्छे से काम कर पाएगा, एक आदमी एक काम बहुत अच्छे से करता है, सब कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसके वजह से ये सारी चीज़ें में प्रॉब्लम हो रही थी, रिस्क भी बहुत ज़्यादा था। तो दो लोगों ने मिल के क्या किए, एक बिजनेस को चलाना शुरू किए। वो लोग क्या एग्री करते हैं कि हम लोग अपना पैसा लेके आएंगे, अपना मैनेजमेंट करेंगे, मतलब थोड़ा मैं संभालूंगा बिजनेस, थोड़ा तू संभालेगा बिजनेस, रिस्क को भी क्या करेंगे, बांट लेंगे आपस में,
और प्रॉफिट को भी क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। सर बहुत अच्छा है, क्या लिखा था देखा, यहाँ पे ध्यान देंगे, व्हेन द बिजनेस इज सेटअप स्केल, मतलब अच्छे लेवल, बड़े लेवल पे वो दो लोग क्या करेंगे, बिजनेस में पैसा लेके आएंगे, रिस्क भी क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, सारी चीज़ें। आगे म्यूचुअल रिलेशनशिप भी बहुत ज़रूरी है, उसमें साथ में हम लोग ने एक एग्रीमेंट बना लेंगे, क्या कर लेंगे, एग्रीमेंट, और जिसको हम लोग नाम दे देंगे पार्टनरशिप। क्या नाम दे देंगे, मतलब हर एक का जो एग्रीमेंट होता है, जब तुम घर लेते हो तो भी एग्रीमेंट बनता है, भाई 11 महीने के अंदर हमको खाली नहीं करवाना है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। द पर्सन हु हैव एंटर इनटू द पार्टनरशिप, अब जैसे ये दो लोग हैं, ये दोनों को अलग अलग अगर हम लोग बोलेंगे तो पार्टनरशिप, पार्टनर्स होते, जैसे ए बी सी अलग अलग है ना, तो उसको पार्टनर्स बोलेंगे, लेकिन जब ये तीनों मिल जाएंगे और एक बिजनेस शुरू कर देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग पार्टनरशिप। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से सर समझ में आ गया। एंड दो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज नोन एज अ पार्टनर, मतलब जो एक एक इंडिविजुअल होगा उसको पार्टनर बोलेंगे, जब साथ में आ जाएगा इसको बोलेंगे फर्म। फर्म मतलब कंपनी हो गई एक तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इज एन एसोसिएशन, मतलब पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर एसोसिएशन मतलब लोगों का मिलना होता है, दो और दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू कमिंग टूगेदर, बिजनेस साथ में करेंगे और प्रॉफिट को क्या करेंगे और लॉस को क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपया, 50-50 बांट लेंगे अगर दो रहे तो, अगर प्रॉफिट 1.5 लाख हुआ, 3 पार्टनर है, 50-50,000 बांट लेंगे। ये सारी चीज़ें इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। लेकिन अब तुम्हारे बुक में क्या लिखा है वो भी तो देख लेते। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, पार्टनरशिप हैज़ रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब जो तीन लोग हैं ना, इन लोग में क्या है, एक रिलेशन बन गया है, जो एग्री किए, क्या एग्री किए है बेटा, प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे, भले उसमें मैं काम करूं या ना करूं। दो क्या लिखा हुआ है, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब या हम सब ने उसमें मेहनत की है प्रोजेक्ट में, या तो हमारे में से कोई एक। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने एक घर कॉन्ट्रैक्ट पे लिए बनाने के लिए, ठीक है। अब घर जब कॉन्ट्रैक्ट पे लिए तो हो सकता है कि एक पार्टनर उसमें काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब इन लोग का एग्री प्रॉफिट हुआ रहेगा कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग तीनों में बटेगा, भले उसने काम किया नहीं किया थर्ड पर्सन ने, लेकिन इसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। उसका मतलब यही होता है कि एग्रीमेंट में लिखा था, क्या लिखा था, कि जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। आगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर H.L. Henny, the partnership is a relaxation exiting between the partners, person competent to make a contract, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एग्री करते हैं, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। याद रखना, लॉफुल मतलब ना जो उसको गवर्नमेंट परमिशन देती है, मतलब आप इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते हो। बहुत सारे इलीगल बिजनेस है, अगर आप उसमें पार्टनरशिप करते हो तो गवर्नमेंट के पास मतलब कोर्ट में जाके बोल नहीं सकते वो मेरा पैसा लेके भागा था, कि यहाँ पर आपको सिर्फ लॉफुल बिजनेस की क्या मिलती है, परमिशन मिलती है प्राइवेटली। डन एवरीवन, डन। अब यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स है। सबसे पहला फीचर्स क्या है, जैसे कि एग्रीमेंट। अगर आप एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें एक एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी। क्या होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए या तो फिर ओरल में होना चाहिए, जिसको अगर रिटर्न में अगर बनाते तो हम लोग इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी फ्यूचर में बिजनेस करोगे तो याद रखना है कि आपको भी क्या बना लेना है, पार्टनरशिप डीड। ओरल की कुछ भी वैल्यू नहीं होती, आपका पार्टनर आपके साथ में गलत कर सकता है। नंबर ऑफ पार्टनर, कितने लोग हो सकते हैं सर, कम से कम 2 लोग होंगे ना तो आप पार्टनरशिप शुरू कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे 50 लोगों की परमिशन है। पहले ना इसमें 20 था, लेकिन अभी अमेंडेंट, मतलब अभी 2014 में ना अमेंडेंट का मतलब होता है कुछ चेंजेस हुआ। देखो हमेशा चेंजेस होता है, तो इसमें चेंजेस ये हुआ कि आप 50 लोग मिल के भी एक पार्टनरशिप फॉर्म चला सकते हो। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना तुम्हारा क्या है, फ़ायदा है। बिजनेस कौन सा होना चाहिए, अभी मैंने बताया था लॉफुल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, लॉफुल। उसके बाद में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, इन लोग आपस में शेयर करेंगे अकॉर्डिंग, अब जैसा जितना पैसा जो लाएगा या तो एग्रीमेंट के हिसाब से हुआ रहेगा कि भाई हाँ भाई, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपीस लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और जो दूसरा पार्टनर रहेगा वो 50,000 लेके आएगा, तो रेशियो क्या बन जाएगा, मतलब जब ज़्यादा पैसा मैं लेके आ रहा हूँ तो प्रॉफिट भी मैं रखूँगा ज़्यादा। या तो हो सकता है कि भाई उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो नॉलेज के हिसाब से भी रहेगा, तो ये एग्रीमेंट के हिसाब से रहेगा। किसके हिसाब से, एग्रीमेंट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अगर बिजनेस, अगर इन लोग 2 पार्टनर क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं, 2 पार्टनर क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। लोन लेने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि हाँ भाई इन लोग अपना बिजनेस का पैसा क्या नहीं कर पा रहे,
एडजस्ट नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर एक बी है, ठीक है। अब इन लोग ने बैंक से लोन लिए थे 4 लाख का, कितना, अब 4 लाख रुपीज़ वो पे नहीं कर पा रहे, इन लोगों का बिजनेस बंद होने की नौबत पर आ गया। किस पे आ गया, बंद होने की। अब बैंक आई, बोली भाई मेरा 4 लाख रुपया दे दो। अब बोल रहे यार हम लोग ने अगर पूरा बिजनेस का एसेट जो भी अपने पास में बिजनेस का रखा हुआ था उसको बेचने के बाद में भी खाली 3 लाख हो रहा, कितना हो रहा बेटा, 3 लाख। अब वो पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, अपने घर की प्रॉपर्टी, क्या बोला, अपने घर की प्रॉपर्टी को भी अटैच करना पड़ेगा और वो 1 लाख रुपए जो कम पड़ रहा है देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब वो मजबूरी में इन लोगों को अपने घर की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करना पड़ेगा। डन एवरीवन, दो क्लियरली लिखा हुआ है, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, मतलब खाली एक पार्टनर उसमें भरपाई नहीं करेगा घर से दोनों पार्टनर को। टिल द लास्ट रुपीज इन द पॉकेट, मतलब हम लोग के पॉकेट में कितना पैसा, पॉकेट मतलब घर भी आ जाता है तुम्हारा डियर स्टूडेंट्स। इफ द एसेट ऑफ द बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट टू पे द लाइबिलिटी, पर्सनल प्रॉपर्टी, देखो जो मैं बताऊंगा ना सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इफ एनी वन वॉन्ट अ पार्टनर्स इज डिक्लेयर सॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर बोलता है कि भाई मैं एकदम कंगाल हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं, तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा, वो देगा। रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्या देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी ओनली, महाराष्ट्र में हो तो ज़रूरी है, लेकिन ये भी कब हुआ, 2005 में ऐसा हुआ कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो डियर फ्रेंड, तो आपको रजिस्ट्रेशन क्या होगा, ज़रूरी होगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप ऑप्शन मीन्स, पहले क्या तो ऑप्शन था लेकिन अब क्या हो गया, कंपलसरी हो गया है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ईच पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, मतलब देखो अब यहाँ पे हम लोग ने 2 पार्टनर देखे थे, तो दोनों क्या है, ओनर है। मैं अकेला, मैं इसको ओनर नहीं बोलूँ ना इसको बोलूँ, ये दोनों क्या है, मालिक है। सो नंबर, नो पार्टनर कैन यूज़ द प्रॉपर्टी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पार्टनर ने और हम लोग ने मिलकर एक बिजनेस चालू किया और मेरे घर के लोग आके कुछ भी यूज़ कर रहे, पर्सनली नहीं चलेगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ऑल पार्टनर हैव इक्वल राइट इन द मैनेजिंग फर्म, सो ऑल पार्टनर आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। तो मैनेज भी इन लोग को ही करना है और उन लोग ऐसा नहीं बोल सकते मेरा है करके, हमारा बोलना पड़ेगा और वो पर्सनली हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। डन एवरीवन, डन। आगे, प्रिंसिपल एंड एजेंट, ईच वर्क पार्टनर वर्क इन 2 फोल्ड कैपेसिटीज। प्रिंसिपल मतलब हर पार्टनर ना 2 हिस्सों में बटा हुआ, एक प्रिंसिपल एजेंट, दोनों को समझिए। पार्टनर एक्ट हैज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर एंड द विथ द पार्टनर्स एक्ट, मतलब अगर वो कंपनी में ही है तो वो एजेंट रहेगा, अगर बाहर के लिए काम करे तो प्रिंसिपल का वो काम। सर नहीं समझा, छोड़ दो, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, जो मेन चीज़ था आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता था वो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको एक आने वाले टाइम पर तुम्हारा चैप्टर भी होगा, डेट इज़ अ डिसोल्यूशन। अब 2 जो पार्टनर थे, क्या झगड़ा नहीं होगा, होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर पार्टनरशिप प्रॉफिट में ही जाएगी, कभी कभी लॉस भी होता है। तो अगर वो बिजनेस को क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो ये 2 या 3 पार्टनर है ना, अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, बंद कर देंगे, तो बंद करने को बोलते हैं डिसोल्यूशन। कैसा, देखो, ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, उसके में भी एग्रीमेंट होता है। पार्टनर वांट टू क्लोज द फर्म, ही कैन क्लोज, मतलब तुम बाहर जा नहीं रहे हो, तो पूरा कंपनी क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो, लेकिन उसके लिए ना 14 डेज की नोटिस देना पड़ता है। फर्म कैन बी डिसॉल्व विद द पार्टनर डाइज, देखो क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, रिटायर हो रहा है, दो डिसोल्यूशन मतलब अगर तो तुम छोड़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर है, सी को क्या लग रहा है, नहीं यार मुझे बिजनेस में नहीं रहने का है, इन लोग दोनों आपस में काम अच्छा करते हैं, मुझे प्रॉफिट दे नहीं रहे, तो ये जा सकता है। अगर वो डाइस मर रहा है तो कंपलसरी जाना पड़ेगा, रिटायर भी हो सकता है, इंसॉल्वेंट भी, लेकिन एटलीस्ट इसको 14 दिन की नोटिस देना पड़ेगा। सर मर गया तो नोटिस काय का देना पड़ेगा, फिर तो वो छोड़ ही दो। लेकिन ये 2 कंडीशन, रिटायर और इंसॉल्वेंट, अगर वो कंगाल विंगाल हो जाता है तो 14 दिन की नोटिस दे देगा पार्टनर्स को कि भाई अब मैं तुम लोग के साथ में पार्टनरशिप नहीं करूँगा। डन सर, डन। ये पॉइंट अच्छे से याद कर लो, लिख लो, एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। आगे, ये आपको कुछ दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखो आपने एग्रीमेंट पेपर देखे रहेंगे, जब भी अगर आप कुछ डीड बनाते हो पार्टनरशिप, बहुत सारी कुछ एग्रीमेंट होते हैं, तो कुछ इस तरह से पेपर होता तुम्हारा, ठीक है। वो ग्रीन कलर का होता है, लाइट एकदम ग्रीन, तो यहाँ पे तो येलो दिया हुआ है। अब उसमें सारी चीज़ दे रही है, अगर आप एक पार्टनरशिप डीड करोगे इन फ्यूचर या किसी ने किया रहेगा तो इस तरह से कुछ होगा। अब उसमें क्या क्या लिखा रहता है, नेम लिखा रहेगा आपकी कंपनी का, आप जो कौन सा बिजनेस का नाम डाल रहे हो, एड्रेस होगा, और कौन सा पार्टनर कितने वक्त के लिए पार्टनरशिप में रहने वाला वो भी लिखा रहेगा,
कितना कितना पैसा लेके आ रहा है एक पार्टनर वो भी लिखा रहेगा, कितना रेशियो में आपको बांटना है, रेशियो क्या रहेगा, इक्वली रहेगा, 2:1 रहेगा, सब दिया रहेगा। तुम्हारी कुछ ड्यूटीज़ दी रहेगी, लाइबिलिटीज़ दी रहेगी, प्रोविजन दिया रहेगा। अगर हमको किसी को बिजनेस में लेना है, रिटायरमेंट होना है, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा रहेगा, अगर हम लोग पार्टनर से लोन ले रहे कैसा क्या कर रहे, उसका ब्याज दिया रहेगा। ये सारी चीज़ें क्या करी रहेगी, अगर मुझे कोई पार्टनर को एक्स्ट्रा सैलरी देना है, मतलब पार्टनर जितना काम करने के बाद में एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको मुझे सैलरी देना है, तो ये सारी चीज़ कंटेंट में लिखी रहेगी। मतलब यहाँ पर कंटेंट मतलब ये डेट में क्या लिखा रहेगा, तो सारी चीज़ें वही सब लिखी हुई है। डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग जाते हैं प्रोविज़न। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सम को टैली करना है डियर स्टूडेंट्स, तो प्रोविज़न क्या है, अगर आपको सम करना है, सबसे पहले देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कितना होगा ये आपको डीड में लिखना पड़ेगा। इक्वली है, कैपिटल रेशियो है। सर कैपिटल रेशियो मतलब क्या होता है, देखो अगर क्वेश्चन में इक्वली बोला मतलब हाफ हाफ बांटना रहेगा, आपको क्या क्या करना रहेगा, हाफ हाफ बांटना रहेगा, मतलब आपको एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा, प्रोविजंस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सर कभी कभी लिख कर आता है कैपिटल रेशियो, जैसे यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट एंड रेशियो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है एग्रीमेंट में, तो समझना है 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 50-50% बांटना है। मतलब हम लोग जिसको बोल सकते हैं 1:1। क्या बोला डियर स्टूडेंट्स, 1:1। अभी जो ये जो लिखा है ना प्रोविजन, ये एक्ट नंबर देख लो, सेक्शन नंबर 12 से लेके 14 तक है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या होता है सर, अब तुम दो बिजनेस पार्टनर लो, क्या है, दो पार्टनर है ए और बी, कौन है, ए और बी। अब ए और बी है पार्टनर, अब और सी भी है। अब हो सकता है ए बिजनेस में से कुछ लेके जा रहा है, मतलब हो सकता है कि वो कुछ अमाउंट लेके जा रहा हो, पैसा लेके जा रहा हो, कोई प्रोडक्ट लेके जा रहा होगा एसेट, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं, जो भी पार्टनर बिजनेस में से कुछ भी अमाउंट लेके आ रहा है, एसेट लेके जा रहा है, दैट इज नोन एज अ ड्राइंग, ठीक है। अब उसके ऊपर ब्याज लगता है, क्या लगता है, इंटरेस्ट। हैज़ पर द प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ़ द डेट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट गिवन, मतलब डेट नहीं दी हुई है ड्राइंग की, तो मुझे 6 मंथ का चार्ज करना है। याद रखना है, ये एग्जाम में आपको डायरेक्टली सम में करना पड़ेगा 6 मंथ, या तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। इसके लिए बोल रहा है, ये वीडियो एकदम ध्यान से सुनो, कितने भी मिनट का वीडियो होगा। इंटरेस्ट पार्टनर, अगर कोई लोन देता है पार्टनर, जैसे अगर ये 3 पार्टनर है, कौन 3 पार्टनर है, ए बी सी। अब सी ने क्या किया, बिजनेस वाले को लोन दे दिया, बोला कि बाहर से लोन लो मत लो, मेरे से लोन ले लो। तुम लोग बैंक से तो लोन लेने वाले, एक काम करो ना, मेरे पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, हम लोग बिजनेस को ना मैं खुद लोन दे रहा हूँ। कौन दे रहा है, सी दे रहा है, तो उसको बोलते हैं पार्टनर्स लोन। क्या बोलते हैं, अगर कोई पार्टनर लोन देता है, दो इफ़ द पार्टनर प्रोवाइड द एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी रेट नहीं दिया है तो उसके पास 6% उसको ब्याज दे दो ना। कितना परसेंट, अगर नहीं मेंशन है तो कितना परसेंट, 6 मंथ, और यहाँ पे कितना महीना था, 6 महीना। अगर मंथ नहीं दिया तो ये सब चीज़ें याद रखना डियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो भी पैसा बिजनेस में लेके आ रहे पार्टनर्स, तो उन लोग को इंटरेस्ट के ऊपर दे रहे हैं। इफ़ द पार्टनरशिप इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नहीं देना है, अगर कुछ नहीं बोला तो नहीं देगी, ठीक है। नॉट अलाउड मतलब स्पेशली, हाँ ड्राइंग के ऊपर बोला है। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, मतलब दो हर पार्टनर का भी मैं बताया था, ये कमीशन भी तो हो सकता है, अगर कुछ ज़्यादा काम करेगा तो भाई तुझे ना कमीशन भी मिलेगा। लेकिन हैज़ पर द प्रोविजन मेड इन द पार्टनरशिप नो सैलरी, मतलब नॉर्मली आपको अपने पार्टनर को सैलरी नहीं देना, क्यों, आपको रेशियो में बांटना है, ना ही कमीशन देना, ना ही अलाउंस देना, ना ही रिम्युनरेशन देना। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, क्या बोला मैंने, अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करता है तो आपको, हाउएवर इफ एनी प्रोविजन इज मेड पार्टनरशिप, तो अगर आप चाहो तो कुछ इसके प्रोविजन, जब आप एग्रीमेंट बनाओगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें लिख सकते हो, अगर हमारे में से कोई भी पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, कमीशन करता है, तो उसको हम लोग ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन वो लिखा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। वेरी इन द लास्ट एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब अभी हम लोग 3 पार्टनर थे ना, कितने, ए बी सी, तो हम लोग ना पार्टनरशिप में पहले लिख देंगे, एक काम करते हैं हम लोग लिख लेते हैं, फ्यूचर में अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ी तो हम लोग क्या करेंगे, नए पार्टनर को लेंगे। लेकिन हमको पूछना ए बी सी, तो ये जब डी अगर पार्टनर आ रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये तीनों की परमिशन होना चाहिए, ए और बी और सी। जैसे सी किसका फ्रेंड है, डी का, तो डायरेक्टली बिजनेस में पार्टनर नहीं बनाएगा उसको, ए और बी को पूछेगा, भाई एक काम करते हैं हम लोग डी को ले लूँ क्या, हो सकता है कि बाहर से और थोड़ा पैसा आ जाएगा, उसके पास में नॉलेज भी है, एक ब्रांच ओपन करेंगे, उसको भी रख लेंगे। क्या लिखा देखो,
हैज़ पर द प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नो आउटसाइडर पर्सन कैन बी एडमिटेड, मतलब बाहर का बंदा डायरेक्टली एडमिट नहीं होगा जब तक यहाँ पे इसको इसकी परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये 6 पॉइंट ना बहुत समझने वाली बात है, जिसको ये 6 पॉइंट समझ में आ जाएगा ना उसका सम 100% टैली होगा। क्या बोला मैं? 100%। ठीक है। अब मेथड ऑफ अकाउंट जैसा भी था, तुम्हारे दो मेथड बनते हैं डियर फ्रेंड्स। पहला है फिक्स कैपिटल मेथड, फिर है फ्लक्चुएंट कैपिटल। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है। अभी आप जो सम करने वाले ना मोस्टली ये वाले सम आते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कभी कभी दोनों दिया रहेगा तो उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड, अगर ये टाइप का सम रहेगा तो फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। डन। इसमें कुछ भी समझने जैसी बात अभी फिलहाल नहीं है। अब तुम्हारा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब जो भी क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन देगी लेकिन ना आपको क्रेडिट में लिखना है डियर स्टूडेंट्स। क्या लिखना है? देखो, पर्टिकुलर अमाउंट मतलब पार्टनर्स के नेम आएंगे, फिर पर्टिकुलर अमाउंट मतलब जो भी पार्टनर्स के नाम, जैसे ए और बी यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई, एक्स और वाई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुमको ड्राइंग लिखना रहेगा। अगर रहा तो क्वेश्चन में क्या लिखोगे? यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग लिखोगे। क्या लिखोगे? ड्राइंग। डन। अभी जब आप लोग सम करोगे ना तो उसके बाद में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे कहीं तो लिखा रहेगा वैसी चीज़ें याद रखना। यहाँ पे ड्राइंग आता है। क्या आता है? खाली तुम्हारा ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस। मतलब ड्राइंग आपका डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आएगा। बाकी पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी रहेगा सारी चीज़ें यहीं पर आएगी। कैश ऑन बैंक, एडिशनल कैपिटल, अगर कुछ लेके जा रहा है बिजनेस में से वो सारी चीज़ें, मतलब कुछ सैलरी देना है, सारी चीज़ें इधर ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर, कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर। सर कुछ समझा नहीं? जब सम करेंगे ना एकदम क्लियरली हो जाएगा, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। डन एवरीवन। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें यह बता दूंगा कि आपकी नॉर्मली कितने अकाउंट बनते हैं। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले आपको आना चाहिए, यहाँ पर इसके हिसाब से लिखा है जर्नल आना चाहिए, लेजर आना चाहिए। लेकिन डियर फ्रेंड्स अभी आप मेरे साथ में पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नहीं आता है ना सर, मैं हूँ ना, पढ़ाऊँगा ना, आपको टेंशन मत लो। लेकिन मेरे जितने भी वीडियोस है वो पूरा वीडियो देखना, तब आपको सारा डाउट्स क्लियर होगा। नॉर्मली आपके ना कितने अकाउंट बनने वाले सिर्फ मैं आपको वो बता देता हूँ। पहला आपका बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। फिर से बोलो, क्या बोला? ट्रेडिंग अकाउंट मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? ऑल डेबिट, मतलब जितने भी खर्चे रहेंगे और इनकम रहेगी ना उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, याद रखना। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब एक चीज़ और याद रखना है तुमको, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? चलो पहला अकाउंट बन गया तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। आवाज़ नहीं आई? फिर से बोलो ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट कैसा दिखता है? ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दिखा? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर से बोलो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। इसको पूरा हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। फिर से बोलो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ लिखोगे डेबिट, यहाँ लिखोगे क्रेडिट। अब इसके अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं वो सारी चीज़ बताऊंगा। पहला अकाउंट। सेकंड अकाउंट आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ये भी तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है, मतलब जितने भी खर्चे और इनकम रहेगी लेकिन ऑफिस के रिलेटेड। किसके रिलेटेड? ऑफिस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ऑफिस से रिलेटेड। मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपका कैसा बनेगा? सेम बनेगा डियर फ्रेंड्स, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर से बोलो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट आप पहला कॉलम बनाना सीख जाओ, सम की गारंटी मेरी है। ठीक है। अब थर्ड आपका बनता है बैलेंस शीट। क्या बनती है आपकी? बैलेंस शीट। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। सर यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है। दिख रहा है आपको कहीं पर? नहीं दिख रहा है। बैलेंस शीट हैज़ ऑन लिखना है। लायबिलिटी अमाउंट। सर कैसा क्या करना है सब बताऊंगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना था वो तो मैंने ऑलरेडी आपको एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने दिखा दिया। 4 कॉलम बनते हैं नॉर्मली, अब आप बिना उसके भी बना सकते हो। ठीक है। अब चौथा अकाउंट कौन सा था? मतलब उसको थर्ड आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम, पर्टिकुलर पार्टनर नेम, डेबिट क्रेडिट। पहला अकाउंट बनेगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोला मैंने? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोला मैं? आवाज़ नहीं आई? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर से बोलोगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्लियरली दी हुई है। पहला बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद में बनना चाहिए तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में तुम्हारा बनेगा बैलेंस शीट। क्या बनेगा? बैलेंस शीट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो प्लीज़ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो,
जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और जो भी इसका सेकंड पार्ट होगा उसको ज़रूर देखना, उसमें हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस एकदम डिटेल में करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।